गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अपना पिछली जो क्लास में है जो किंगडम मोनेरा था, R.H. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा, जिसमें मोनेरा जगत था वो कंप्लीट हो गया था। अब बेटा अपन बात करते हैं जगत प्रतिष्ठा के बारे में। किसके बारे में बेटा? जगत प्रतिष्ठा। देखो जो मोनेरा जगत था उसमें अपन ने समस्त प्रोकैरियोट जीवों को रखा। किसको रखा बेटा? प्रोकैरियोट जीवों को रखा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिष्ठा है क्या। देखो बेटा जो प्रतिष्ठा है वो यूकेरियोट जीव हैं। क्या है? प्रतिष्ठा यूकेरियोट ससीम केंद्र की क्या है? यूकेरियोट जीव हैं। क्या है? जीव हैं, लेकिन है तो यूकेरियोट। आप भी यूकेरियोट है, पादप भी यूकेरियोट हैं, लेकिन ये वे यूकेरियोट जीव हैं, प्रोटिस्टा यूकेरियोट जीव हैं, लेकिन या जो ना तो बेटा जंतु हैं, जंतु भी नहीं है वो, ना ही पादप है, पादप भी नहीं है, और ना ही वो क्या है? कवक। देखो बेटा जंतु यूकेरियोट होते हैं, पादप यूकेरियोट होते हैं, कवक यूकेरियोट होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा ना तो जंतु है, ना ही पादप है, ना ही कवक है, लेकिन वो क्या है? यूकेरियोट हैं। क्या है बेटा? यूकेरियोट। जानते हो आप यूकेरियोट किसे कहते हैं? देखो बेटा यूकेरियोट कोशिका या यूकेरियोट जीव वे जीव होते हैं जिनका केंद्रक सुविकसित होता है। क्या होता है? केंद्रक बेटा कैसा होता है? सुविकसित होता है, अर्थात केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती है बेटा? केंद्रक झिल्ली होती है। सुविकसित केंद्रक किसे कहते हैं? झिल्ली युक्त केंद्रक को। झिल्ली युक्त जो केंद्रक है वो क्या कहलाएगा? सुविकसित केंद्रक कहलाता है। अब इसमें जो कोशिकांग होते हैं, जो कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं वो भी झिल्ली युक्त होते हैं। झिल्ली युक्त क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। ये मत कहना सब राइबोसोम, तारक का सेंट्रोमियर। ठीक है बेटा, जो झिल्ली वाले हैं, एकल झिल्ली वाले हैं वो भी होते हैं, दोहरे झिल्ली वाले भी क्या पाए जाते हैं? इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकेरियोट कोशिका वह कोशिका होती है जिसका केंद्रक सुविकसित होता है एवं झिल्ली युक्त क्या मिलते हैं? कोशिकांग मिलते हैं, उसे यूकेरियोट कोशिका कहते हैं। और जिन जीवों का शरीर यूकेरियोट कोशिकाओं का बना होता है वो क्या कहलाते हैं बेटा? यूकेरियोट जीव कहलाते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा वे यूकेरियोट हैं जो ना तो जंतु है, ना ही पादप हैं, और ना ही क्या है? कवक हैं। ठीक। अब ये जो प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं, प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं बेटा वो प्राथमिक रूप से क्या होते हैं? स्थलीय या जलीय। बेटा ये प्राथमिक रूप से कैसे होते हैं? जलीय सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? जो प्रोटिस्टा के जितने भी जीव हैं प्राथमिक रूप से क्या होते हैं बेटा? जलीय होते हैं। अब यहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि यूकेरियोट तो है, जंतु भी नहीं है, पादप भी नहीं है, कवक भी नहीं है। अर्थात प्रोटिस्टा जगत की जो सीमा है, क्योंकि आपको पता है लक्षणों के आधार पर बेटा क्या बनाया गया है? जगत ना, लक्षणों की क्या है? सीमा। लेकिन प्रोटिस्टा जगत की जो सीमा है वो निर्धारित नहीं है। ठीक। कुछ जीव वैज्ञानिकों या कुछ जीव वैज्ञानिकों के लिए
ये प्रोटिस्टा एक प्रकाश संश्लेषी हैं। क्या है? प्रकाश संश्लेषी हैं और कुछ के लिए क्या है? पादप है। ठीक, इसलिए इसकी जो स्थिति है या इसकी जो सीमा है बेटा वो अभी निर्धारित नहीं है। अब जो प्रोटिस्टा होते हैं इसके कुछ सदस्यों में, प्रोटिस्टा के बेटा कुछ सदस्यों में पक्षमाभ पाए जाते हैं, शीलिया होते हैं या पेली, वे कशाभ भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कशाभ, फ्लैजिला। ये आपको मैंने पहले बताया था। जो कशाभ होती है वो लंबी रचना होती है, चाबुक के समान रचना होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। आधार पर फ्लैजिलिन प्रोटीन कम होती है और सिरे पर फ्लैजिलिन प्रोटीन अधिक होती है। जो पक्षमाभ होते हैं वो रोम जैसी रचना होती है, रोम सदृश रचना होती है, जो कि सतह से चिपकने में, परपोषी से चिपकने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक बेटा, अब सुनो, इनमें अधिकांशतः जो जनन है, क्या है बेटा? आपको पता है जीव हैं तो क्या करते हैं? जनन करते हैं, अर्थात जनक अपने समान संतति का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इनमें अलैंगिक जनन भी होता है। कैसा जनन होता है? इनमें अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और अलैंगिक जनन के साथ साथ इनमें लैंगिक जनन भी होता है। क्या होता है? इनमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है। अब जो लैंगिक जनन है, क्या है बेटा? जो लैंगिक जनन है वो कोशिका संलयन, जो लैंगिक जनन होता है इनमें कोशिका संलयन व युग्मनज बनने की विधि द्वारा होता है। वे जाइगोट युग्मनज, जाइगोट युग्मनज बनने की विधि द्वारा होता है। समझ में आया? ये प्रोटिस्टा के बेटा कुछ सामान्य लक्षण थे कि प्रोटिस्टा यूकेरियोट है लेकिन जंतु पादप कवक नहीं है। ठीक, यूकेरियोट कोशिका किसे कहते हैं? जिसका केंद्रक सुविकसित होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और कोशिकांग भी कैसे होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं। इसके जो सदस्य हैं वो बेटा प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं। कुछ सदस्यों में पक्षमाभ व कशाभ भी पाए जाते हैं और इनमें जो जनन होता है, क्या होता है? इनमें जो जनन होता है वो बेटा कैसा होता है? अलैंगिक भी होता है, लैंगिक भी होता है। और जो लैंगिक जनन है वो कोशिका संलयन व जाइगोट निर्माण विधि के द्वारा होता है। ठीक, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया, मिटा दो बेटा ये। अब देखो, जो प्रोटिस्टा के सदस्य हैं, प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं इनके लक्षणों में भी क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। तो प्रोटिस्टा को भी बेटा 5 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। एक तो है बेटा क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट या क्राइसोफाइटा।
दूसरे हैं डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट। तीसरे हैं बेटा यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड। चौथे हैं बेटा अवपंक कवक या स्लाइम मॉल्ट्स, स्लाइम मॉल्ट्स, अवपंक कवक ना, फंजाई से अलग हैं थोड़े ये अवपंक कवक। और वो बेटा पांचवे हैं प्रोटोजोआ, है ना, इसका नाम तो आप अपने बहुत अच्छी तरीके से सुन रखा होगा, प्रोटोजोआ और यूग्लिनॉइड का। ठीक है बेटा, प्रोटोजोआ। अब इनमें ये 5 हैं और प्रत्येक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्राइसोफाइट के बारे में। किसके बारे में बेटा? क्राइसोफाइट के बारे में बात करते हैं। देखो, जो क्राइसोफाइट के जो सदस्य हैं, क्या है, जो क्राइसोफाइट के जो सदस्य हैं वो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, है ना, जिसे अपन फ्रेश वाटर कहते हैं। बेटा फ्रेश वाटर बॉडीज कौन सी हैं? देखो, नदी, तालाब, पोखर, ये सब फ्रेश वाटर बॉडीज कहलाती हैं ना। ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बेटा लवणीय जल में भी होते हैं। किस में होते हैं ये? लवणीय जल में भी ये पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट के सदस्य स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, खारे पानी की झीलों में भी पाए जाते हैं, सागर और महासागरों में भी बेटा ये पाए जाते हैं। देखो, जो क्राइसोफाइट के अंतर्गत सुनहरे शैवाल, कौन सी बेटा? सुनहरे शैवाल। और सुनहरे शैवालों को अपन डेस्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरे शैवालों को क्या कहा जाता है? डेस्मिड। एवं डायएटम को, सुनहरे शैवालों के अंतर्गत, क्राइसोफाइट के अंतर्गत सुनहरे शैवाल व डायएटम को क्या किया गया है बेटा? सम्मिलित किया गया है। अब आपको पता है ये जो प्रोटिस्टा है, यूकेरियोट हैं, लेकिन बेटा ये सबके सब जो सदस्य होते हैं वो सूक्ष्म जीव हैं। इनको केवल और केवल किससे देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। नग्न आंखों से केवल इनकी कॉलोनी को देखा जा सकता है। अगर इनकी बहुत बड़ी कॉलोनी है, समूह के रूप में है, लाखों करोड़ों, तब इनको नग्न आंखों से देखा जा सकता। ठीक है, अदरवाइज अगर एक है ना बेटा, अगर ये एक है तो इसको अपन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। ये बेटा अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये जलधारा के साथ बहते रहते हैं तथा जलधारा के साथ बहते रहते हैं। जैसे पानी बहता है, जिस समय पानी बहेगा, ये भी जो क्राइसोफाइट के जो सदस्य हैं वो बह जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो क्राइसोफाइट के जो सदस्य होते हैं वो स्थानबद्ध नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा? स्थानबद्ध नहीं होते। देखो, इनकी जो कोशिका भित्ति है, किसकी? क्राइसोफाइटा के जो सदस्य होते हैं, इनकी जो शेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, कभी आपने
संदूक देखी है, इसमें दो कपाट होते हैं, एक नीचे वाला जिसमें रखते हैं खोलने वाला। इसी प्रकार जो बच्चों के साबुन रखने की साबुनदानी आती है, डब्बा सा आता है ना, उसको खोल लेते हैं। जो इनकी कोशिका भित्ति है बेटा, वो साबुनदानी की तरह, साबुनदानी के कपाटों की तरह या संदूक के कपाटों की तरह या कपाटों से मिलकर बनी होती। कोशिका भित्ति साबुनदानी या संदूक के, किसके बेटा, संदूक बॉक्स होता है लोहे का, जो बॉक्स है, संदूक के समान दो कपाटों से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, जैसे ये है, ये नीचे वाला कपाट, ये ऊपर वाला कपाट, ये खुल जाता है, बंद हो जाता है बेटा, क्या हो गए, दो कपाट हो गए ना। ये दो कपाट इस तरह इनकी क्या होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है। और ये जो कपाट होते हैं, जैसे संदूक है, वो जो कपाट होता है बेटा, इस पर ही बाहर नहीं निकलता है ना, इस पर ही सेट हो जाता है। अर्थात जो कपाट होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, आच्छादित होते हैं। जो कपाट हैं, कपाट एक दूसरे पर क्या होते हैं, आच्छादित होते हैं। ठीक है ना। अब सुनो, ये जो डाई एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, डाई एटम्स जिस स्थान पर होते हैं, डाई एटम अपने वास स्थानों पर, डाई एटम अपने वास स्थानों पर अपने अवशेष को छोड़ देते हैं। स्थानों पर, अपने वास स्थान पर अवशेष को क्या कर देते हैं बेटा, छोड़ देते हैं। ठीक है ना। डाई एटम्स जब बहुत अधिक संख्या में होते हैं तो बहुत अधिक संख्या में अपने अवशेषों को क्या कर देते हैं बेटा, छोड़ देते हैं। और करोड़ों वर्षों बाद ये जो अवशेष होते हैं, करोड़ों वर्षों बाद ये जो अवशेष होते हैं वो डाई एटमी मृदा में, किसमें, वो डाई एटमी जो अवशेष होते हैं वो बेटा किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, डाई एटमी मृदा में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात डाई एटमी मृदा का जो निर्माण होता है वो डाई एटम से होता है। जो डाई एटम की जो कोशिका भित्ति के जो अवशेष होते हैं बेटा, किसके होते हैं ये अवशेष, कोशिका भित्ति के। डाई एटम अपने वासस्थान पर कोशिका भित्ति के अवशेषों को छोड़ देते हैं, जो लाखों करोड़ों वर्षों बाद वो किसमें बदल जाते हैं, डाई एटमी मृदा में बदल जाते हैं। अब ये जो डाई एटमी मृदा होती है, ये जो डाई एटमी मृदा होती है वो बेटा, डाई एटमी जो मृदा है वो कणिका युक्त होती है। डाई एटमी जो मृदा है वो कैसी होती है, कणमय होती है, कणिका युक्त होती है। इसलिए इसका जो उपयोग है वो पॉलिश करने, इसका जो उपयोग है, इसलिए इसका जो उपयोग है बेटा वो पॉलिश करने में, तेल या सिरप के, तेलों व सिरप के निस्यंदन में किया जाता है। तेल या सिरप के निस्यंदन में किया जाता है। अर्थात निस्यंदन का मतलब होता है बेटा छानने में, किसमें, निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, तेलों को छानने में, तेलों में जो गाद होती है उसको अलग करने में
किसका, डाई एटमी मृदा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फिल्टर होते हैं, जो वाटर फिल्टर होते हैं, उसमें भी डाई एटमी मृदा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और जो क्राइसोफाइट हैं समुद्र के, क्या है बेटा, ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। क्या है ये, समुद्र के क्या होते हैं, मुख्य उत्पादक होते हैं। यदि अपन इनके एग्जाम्पलों की बात करें कि भाई क्राइसोफाइट के सर एग्जाम्पल क्या हैं, तो बेटा इसके एक दो एग्जाम्पल के बारे में बात कर, जैसे सिम्बेला है, क्या है, सिम्बेला, और जो सिम्बेला है वो क्राइसोफाइट का क्या है, सदस्य है। इसके अलावा नेविकुला, क्या है, जो बेटा नेविकुला है वो किसका सदस्य है, क्राइसोफाइट का सदस्य है। इसके अलावा पिन्नुलेरिया, पिन्नुलेरिया, पिन्नुलेरिया भी बेटा किसका सदस्य है, क्राइसोफाइट का क्या है, सदस्य है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां पर आपका बेटा एक क्राइसोफाइट क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, ले लिया, दोबारा से समझ लो। जो क्राइसोफाइट के सदस्य हैं वो स्वच्छ जल में होते हैं, वे लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। इनको अपन सुनहरे शैवाल वे डाई एटम भी कहते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जलधारा के साथ ये बहते हैं, अर्थात बहुत हल्के होते हैं। इनकी जो कोशिका वृत्ति होती है साबुनदानी या संदूक के दो कपाटों के समान होती है। और ये जो बेटा कपाट होते हैं, क्या होते हैं, ये जो कपाट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, आच्छादित होते हैं। जैसे मेरे हाथ हैं, ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल क्या हो गया, ढक गया, आच्छादित हो गया। जो डाई एटम्स होते हैं अपने स्थानों पर कोशिका वृत्ति के अवशेषों को छोड़ देते हैं, बहुत अधिक संख्या में अपने कोशिका वृत्ति के अवशेषों को छोड़ देते हैं। और वही अवशेष करोड़ों वर्षों के बाद किसमें बेटा, डाई एटमी मृदा में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जो डाई एटमी मृदा होती है वो कणिका युक्त होती है, कण में होती है, जिसका उपयोग पॉलिश करने में, तेल व सिरकों को छानने में किया जाता है ना। ये समुद्र के क्या हैं बेटा, मेन प्रोडक्ट हैं क्राइसोफाइट। और इसके एग्जाम्पलों की बात करें, जैसे सिम्बेला है, नेविकुला है, पिन्नुलेरिया है, और ये सब क्या है, क्राइसोफाइट हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ले लिया। फिर अब बात करते हैं अपन, ये तो क्राइसोफाइट हो गया। अब बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। और जो डायनोफ्लैजिलेट के जो सदस्य हैं वो बेटा लवणीय जल में पाए जाते हैं, अलवणीय जल में ये नहीं पाए जाते। अर्थात जो डायनोफ्लैजिलेट, नाम से भी समझ में आ रहा होगा, डायनो, डायनो मीन्स दो, फ्लैजिलेट मीन्स कसाब। ये ऐसे जीव हैं, ऐसे प्रोटिस्टा हैं बेटा जिनमें कितने कसाब होते हैं, दो कसाब होते हैं। ठीक, नाम से इंडिकेट हो रहा है ना, डायनो, डाई दो, और फ्लैजिलेट कसाब, फ्लैजिला दो कसाब हैं। एक अनुप्रस्थ होता है और एक बेटा क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है ना। डायनोफ्लैजिलेट, ये अभी मैंने आपको बताया, इसके जो बेटा सदस्य हैं, जो डायनोफ्लैजिलेट के सदस्य हैं वो कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की ये क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। अब आपको है ना, अब ये जब जल में है तो बेटा आपको पता है
ये नीले रंग के प्रकाश में अधिक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनमें कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है बेटा, कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर, किसकी, कोशिका भित्ति की कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर, कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा, कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर, जो सेल वॉल होती है उसकी बाह्य सतह पर सेलुलोज की क्या पाई जाती हैं, कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। और आपको पता है सेलुलोज किसमें होता है, पादपों में होता है, इसलिए बेटा इनमें वर्णक भी पाए जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे भी अभी मैंने आपको नाम से बताया कि डायनोफ्लैजिलेट, इसमें कशाव कितने होते हैं, इसमें कशावों की संख्या बेटा कितनी होती है, 2 होती है। क्या होती है, जिनमें एक लंबवत होता है और एक अनुप्रस्थ रूप से, है ना, एक लंबवत व एक अनुप्रस्थ रूप से भित्ति की पट्टिकाओं के बीच जो खांच होती है, एक तो अनुप्रस्थ और एक लंबवत, जो भित्ति है या भित्ति की पट्टिकाओं के बीच क्या होती है, जो खांच होती है, उनमें क्या होते हैं बेटा, ये उपस्थित होते हैं। अब सुनो, इनमें वर्णक होते हैं, क्या होते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, वर्णक होते हैं। इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषी करते हैं। और इसके अलावा और भी इनमें क्या होते हैं, वर्णक होते हैं, जिनके आधार पर ये पीले रंग के भी दिखाई देते हैं। वर्णकों के आधार पर ये पीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं, भूरे भी होते हैं। वर्णकों के आधार पर ये पीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं, भूरे भी होते हैं, नीले भी होते हैं, और ये कैसे होते हैं बेटा, लाल भी होते हैं। ठीक है ना, वर्णक पीले भी हैं, हरे भी हैं, भूरे भी हैं, नीले भी हैं, और कैसे रंग के भी होते हैं बेटा, लाल रंग के होते हैं। अब सुनो, जो लाल रंग के जो डायनोफ्लैजिलेट हैं वो बेटा खतरनाक होते हैं। कैसे होते हैं, खतरनाक होते हैं। और जो लाल डायनोफ्लैजिलेट हैं, लाल डायनोफ्लैजिलेट, इनमें क्या होता है, विस्फोट होता है। लाल डायनोफ्लैजिलेट में बेटा क्या होता है, विस्फोट होता है। ठीक, बहुत तेजी से इनमें विस्फोट होता है, और जब विस्फोट होता है तो ये पूरे जल में फैल जाते हैं। किसमें बेटा, विस्फोट के कारण ये किसमें, जल में, समुद्र के जल में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब फैल जाते हैं तो समुद्र के जल का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, जिससे वो क्या कहलाता है, लाल समुद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, लाल समुद्र कहलाता है। जो लाल समुद्र हैं, अर्थात जल का रंग लाल है, वो किसके कारण होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट के कारण होता है। या इनको अपन लाल तरंगें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है बेटा, या इनको लाल तरंगें भी कहा जाता है। अब देखो, ये जो लाल डायनोफ्लैजिलेट हैं, ये जीव विष का उत्पादन करते हैं। जो लाल डायनोफ्लैजिलेट हैं वो बेटा किसका निर्माण करते हैं, जीव विष का निर्माण करते हैं। और ये जो जीव विष विषैला पदार्थ है, और इस जीव विष के कारण जो मछलियां होती हैं, क्या होती हैं बेटा, इस जीव विष के कारण जो मछलियां होती हैं और अन्य समुद्री जो जीव होते हैं, अन्य
समुद्री जो जीव होते हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर। जीव विष किसके द्वारा, डायनोफ्लैजिलेट के द्वारा बाहर निकलता है, जिसके कारण मछली व अन्य समुद्री जीवों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लाल डायनोफ्लैजिलेट के कारण ही जो समुद्र का जो समुद्र के जल का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, जैसे लाल सागर, लाल समुद्र, या क्या कहते हैं बेटा, लाल तरंगे कहते हैं। अब यदि अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बेटा गोनिया लैक्स। क्या है, गोनिया लैक्स। ठीक है, समझ में आया? दोबारा से समझ लो। जो डायनोफ्लैजिलेट हैं समुद्री होते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं क्योंकि इनमें वर्णक उपस्थित होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की क्या पाई जाती है बेटा, कड़ी पट्टियां पाई जाती हैं। इनमें कशावों की संख्या 2 होती है, एक कशाव लंबत होता है और दूसरा कशाव कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। जो भित्ति पट्टिकाओं के बीच जो खांच होती है उनमें क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, वर्णक होते हैं, जिनके कारण इसमें इनका रंग पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। जो लाल डायनोफ्लैजिलेट हैं, जब इनमें विस्फोट होता है तो बेटा ये जल में फैल जाते हैं, समुद्र में फैल जाते हैं और समुद्र के जल को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, जिसे अपन लाल सागर, लाल समुद्र या लाल तरंगे कहते हैं। इन लाल डायनोफ्लैजिलेट के द्वारा जीव विष का, पॉइजन का, जहर का क्या होता है, निर्माण होता है। और यदि मछलियां इस लाल डायनोफ्लैजिलेट को खा लेती हैं या दूसरे समुद्री जीव खा लेते हैं तो उनकी बेटा क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, गोनिया लैक्स। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब बात करते हैं बेटा अपन किसके बारे में, अपने दो तो कंप्लीट हो चुके, क्राइसोफाइट कंप्लीट हो चुका, डायनोफ्लैजिलेट कंप्लीट हो चुके। ठीक, अब बात करते हैं मैं यूग्लिनॉइड के बारे में। किसके बारे में, इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ गए होंगे, यूग्लिना है। क्या है, यूग्लिना, यूग्लिनॉइड। देखो बेटा, जो ये यूग्लिनॉइड के जो सदस्य हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने यूग्लिना बताया। और ये जो यूग्लिनॉइड के जो सदस्य हैं वो बेटा स्वच्छ जल में होते हैं। कौन से जल में होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। स्वच्छ ना, स्वच्छ जल का मतलब तालाब का जल भी स्वच्छ है बेटा, वो फ्रेश वाटर में आता है ना, चाहे भले ही वो गंदा हो। स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और स्वच्छ जल में होते हैं बेटा, ये बहते हुए जल में नहीं होते। कैसे जल में होते हैं, स्थिर जल में होते हैं। झील का जल स्थिर होता है, तालाब का जल क्या होता है, स्थिर होता है। बावड़ी का जल क्या होता है बेटा, स्थिर होता है ना। स्वच्छ जल में होते हैं, स्थिर जल में होते हैं। अब देखो, इसमें भी कोशिका भित्ति थी, इसमें भी कोशिका भित्ति थी, सेल वॉल। कोशिका भित्ति बेटा, इनमें यूग्लिनॉइड के सदस्यों में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है बेटा, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन इनके शरीर पर एक पतली, इनके शरीर पर एक पतली प्रोटीन युक्त, पतली प्रोटीन युक्त परत पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेलिकल परत कहते हैं। इनके शरीर पर पतली प्रोटीन युक्त परत पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, पेलिकल परत कहते हैं। ये प्रोटीन की बनी हुई होती है और इसी पेलिकल परत के कारण, इसी पेलिकल परत के कारण जो यूग्लिनॉइड का जो शरीर होता है वो लचीला होता है। अर्थात जो पेलिकल परत है,
इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनकी संरचना को बेटा क्या बनाती है? लचीला बनाती है। अब सुनो, जो युग्लिनॉइड के सदस्य हैं इनमें बेटा कसाव भी पाए जाते हैं, फ्लैजीला होते हैं। क्या होते हैं? कसाव फ्लैजीला होते हैं। और कसाव या जो फ्लैजीला की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? कसावों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और एक कसाव छोटा होता है और जो दूसरा कसाव है वो बेटा कैसा होता है? लंबा होता है। एक कसाव तो कैसा होता है? छोटा होता है। और जो दूसरा कसाव है वो कैसा होता है? लंबा होता है। इसमें वर्णक पाए जाते हैं उच्च पादपों के समान, या इनमें उच्च पादपों के समान, इनमें उच्च पादपों के समान क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। इनमें उच्च पादपों के समान बेटा क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? जिसके कारण ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? इनमें क्रिया होती है। अब देखो इनकी विशेषता एक अलग है। जब सूर्य की उपस्थिति में तो बेटा ये क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण। सूर्य की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? सूर्य की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन सूर्य की अनुपस्थिति में, सूर्य की अनुपस्थिति में ये बेटा प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, परपोषियों की तरह। किसकी तरह? सूर्य की अनुपस्थिति में ये परपोषियों की तरह अन्य सूक्ष्म जीवों को, परपोषियों की तरह अन्य सूक्ष्म जीवों को मारकर खाते हैं। है ना? प्रकाश की उपस्थिति में तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश की अनुपस्थिति में, अर्थात जब इनको प्रकाश नहीं मिलता तो क्या करते हैं? ये दूसरे परपोषियों की तरह सूक्ष्म जीवों को बेटा क्या करते हैं? मारकर खाते हैं। अर्थात इनमें जंतु के भी लक्षण पाए जाते हैं और पादप के भी लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें अपन जंतु व पादप के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बेटा युग्लिना। क्या है? युग्लिना। और युग्लिना में जंतु के भी गुण हैं, अर्थात जंतु तब है ये जब परपोषियों की तरह दूसरे सूक्ष्म जीवों को बेटा ये मारकर खाता है। लेकिन जब प्रकाश होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है। इसलिए युग्लिना को अपन जंतु व पादप के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। जंतु व पादप के मध्य की क्या कहते हैं बेटा? इसको योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही।
अगली क्लास में अपन अवपंक, कवक और प्रोटोजुआ के बारे में बेटा डिटेल से पढ़ेंगे कि अवपंक, कवक, स्लाइम मोल्ड्स के सामान्य लक्षण क्या हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, और प्रोटोजुआ के सामान्य लक्षण क्या हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।